हेलो ऑल, आज मैं बात करने वाला हूं ऐसी चीज़ के बारे में जो सुबह उठ के मोबाइल के बाद आप सबसे पहले यूज़ करते हैं। एग्जैक्टली ब्रश के बारे में। पेशेंट अक्सर ये कन्फ्यूजन में रहते हैं, ब्रश और पेस्ट कौन सा यूज़ करें, दिन में ब्रश कितनी बार करें और ब्रश कैसे करें। अगर आप भी इस कन्फ्यूजन को दूर करना चाहते हैं तो बने रहें इस वीडियो में मेरे साथ। मैं डॉक्टर मुकेश, पटियाला, पंजाब से। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं ये 5 चीज़ें। पहला, हमें ब्रश क्यों करना चाहिए। दूसरा, ब्रशिंग टेक्निक मतलब ब्रश कैसे करें। तीसरा, बात करेंगे ब्रश और पेस्ट कौन सा यूज़ करें। चौथे पे बात करेंगे हम ब्रश कब कब कर सकते हैं और कब ब्रशिंग को अवॉइड करना है। और इस वीडियो के एंड में बात करेंगे इल इफेक्ट्स ऑफ डूइंग रॉन्ग ब्रश मतलब गलत ब्रशिंग करने से होने वाले नुकसान के बारे में। पहले बात करते हैं हमें ब्रश क्यों करना चाहिए। टूथपेस्ट और ब्रश की कंपनीज ने एडवर्टीजमेंट के द्वारा हमारे दिमाग में ये बिल्कुल बिठा दिया है कि टूथब्रश सिर्फ हम दांत सफ़ेद करने के लिए करते हैं, जिसके कारण सभी दांतों को ज़ोर ज़ोर से रगड़ते हैं ताकि दांत सफ़ेद हो जाएं। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। टूथब्रश से सिर्फ हम रीसेंट खाया हुआ खाना ही निकाल सकते हैं। अगर खाना, जैसे इस पिक्चर में देखिए आप, अगर खाना वो हार्ड हो गया है, हार्ड डिपॉजिट कैलकुलस बन गया है, इवन ये भी आप टूथब्रश से साफ़ नहीं कर सकते। अगर आप किसी भी तरीके से इसको साफ़ करने की या सफ़ेद करने की कोशिश करेंगे, अल्टीमेटली आप अपने मसूड़े और दांत का नुकसान कर सकते हैं। सो ब्रशिंग से दांत सफ़ेद नहीं होते, सिर्फ रिसेंट खाया हुआ खाना ही निकलता। अब बात करते हैं ब्रशिंग टेक्निक के बारे में। बहुत ही आसान ब्रशिंग टेक्निक जिसको आप फॉलो करके अपने मुंह और दांतों को दोनों को तंदुरुस्त रख सकते हैं। सीधा चलते हैं ब्रशिंग टेक्निक की। ब्रश से दांतों की सफाई कैसे करें इसको डिस्कस करेंगे 2 हिस्सों में। पहले पीछे के दांतों को कैसे ब्रश करना है, फिर बात करेंगे आगे के दांतों को। ब्रशिंग के दौरान हमने थॉरोली दांत की हर सरफेस को क्लीन करना है। इसके लिए हमें अपने ब्रश के ब्रिसल्स को आधा मसूड़े और आधा दांत के ऊपर ऐसे रखते हुए हल्का वाइब्रेटरी मोशन देते हुए ऊपर के दांतों में ऊपर से नीचे और नीचे के दांतों में नीचे से ऊपर आना है। सिमिलरली आपने अंदर से भी ऐसे ही साफ करना है, आधा मसूड़े और आधा दांत के ऊपर रखते हुए ब्रश को ऐसे एक्टिव करें। ध्यान रहे आपने ब्रश को ज़ोर ज़ोर से ऐसे नहीं घिसना। और दूसरा, हाथ का प्रेशर भी बहुत हल्का रखना है। ये भी हो सकता है आपको अंदर से ये मूवमेंट अभी मुश्किल लगे, लेकिन अगर आप अपना पूरा ध्यान मसूड़े और दांतों की तरफ रख के, ब्रश की तरफ रख के 7 से 10 दिन करेंगे तो आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगी और ये मूवमेंट आपके लिए ईजी हो जाएगा। इस मूवमेंट से और इससे आपने ये 2 सरफेसेस क्लीन कर लिए हैं। अभी हमने साफ़ करनी है सबसे पीछे वाले दांत की सबसे पीछे वाली सरफेस। ये सरफेस सबसे पीछे वाले दांत की सबसे पीछे सरफेस ये इनएक्सेसिबल रहती है। यहाँ पे आपका ब्रश पहुँच नहीं पाता, जिस कारण से यहाँ पे खाना फंसा रहता है और ये प्राइमरी स्पॉट बनता है केरीज के लिए। इसके लिए इसको 2 मेथड है साफ़ करने के लिए। या तो आप बच्चों वाला ब्रश रख सकते हैं जिसका हेड छोटा रहता है। ये देखिए, ये एडल्ट ब्रश और ये बच्चों वाला ब्रश। ये ब्रश वहाँ तक पहुँच सकता है, इसको सिंपल आप यहाँ तक ले जाके साफ़ कर सकते हैं। और दूसरा, आप इस एरिया को अपनी टंग से भी साफ़ कर सकते हैं। अब हमारी रहती है पीछे के दांतों की ऊपर वाली सरफेस, जो चौड़ी होने के कारण यहाँ पे दरारें रहती हैं, जिसके कारण यहाँ पे खाना फंसा रहता है। इसको क्लीन करने के लिए बिल्कुल वैसे ही आपने अपने ब्रिसल्स को हल्के हाथों से वाइब्रेटरी मोशन देते हुए जो भी फंसा हुआ खाना है उसको बाहर की तरफ ऐसे धकेल देना है। अब बात करते हैं आगे के दांतों को कैसे ब्रश करना है। बिल्कुल वैसे ही आपने आधा मसूड़े और आधा दांत के ऊपर रखते हुए हल्की वाइब्रेटरी मोशन देते हुए ऐसे ब्रश करना है। अंदर की सरफेस को ऐसे ब्रश कर सकते हैं आप। हो सकता है सिमिलरली ये मूवमेंट आपके लिए डिफ़िकल्ट हो, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, अपना पूरा ध्यान ब्रश की तरफ रख के करेंगे तो हफ्ते से लेकर 10 दिन में आपके लिए ये मूवमेंट ईजी हो जाएगा। अब 2 दांतों के बीच की सरफेस, ये ब्रशिंग से साफ़ नहीं हो सकती। इसको साफ़ करने के लिए स्पेशल एड्स रहती हैं, जैसे ये स्पेशल धागा जिसको हम फ्लॉस कहते हैं। इससे आप 2 दांतों के बीच की सरफेस को क्लीन कर सकते हैं ऐसे।
दोस्तों इस ब्रशिंग टेक्निक से आप दांतों को तो साफ कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे माउथ में कुछ ऐसे एरियाज रहते हैं जैसे हमारी टंग जिसमें छोटी छोटी दरारें रहती हैं, वहाँ पे भी खाना फंसा रहता है। अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ टंग को कैसे क्लीन करना है, और वेस्टिब्यूल एरिया रहता है अपने होंठ और दांतों के बीच वाला एरिया, उसको कैसे क्लीन। तो फ्रेंड्स इस ब्रशिंग टेक्निक से आप अपने दांतों की सफाई तो डेफिनेटली रख ही पाएंगे, लेकिन हमारे माउथ में कुछ ऐसी जगह रहती हैं जिनको साफ करना भी ज़रूरी है, जैसे हमारी टंग। जैसे इस पिक्चर में देखिए, हमारी टंग में छोटी छोटी दरारें रहती हैं जहाँ पे खाना फंसा रहता है, तो इनको थॉरोली क्लीन करना भी ज़रूरी है। बात करते हैं कैसे। आपने टंग को भी थॉरोली क्लीन करना है। इसके लिए आप अपने प्रेजेंट टूथब्रश के ब्रिसल्स भी यूज़ कर सकते हैं, और कई कंपनीज ने टूथब्रश के पीछे सिरेशंस दी होती है एज ए टंग क्लीनर यूज़ करने के लिए, और मार्केट में ऐसे टंग क्लीनर्स भी अवेलेबल है मेटालिक और वुडन में। तो टंग को क्लीन करने के लिए टंग को पूरी तरह बाहर निकालें और ब्रिसल्स के साथ ज़ोर ज़ोर से आप इसको टंग को घिसें। टंग को ज़ोर ज़ोर से घिसने से एक तो टंग की ब्लड सप्लाई बढ़ेगी, मसाज होएगी, और सेकेंडली आपका जो भी फंसा हुआ खाना है, वो जो भी दरारों में फंसा हुआ खाना है वो बाहर निकल जाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट सरफेस है साफ़ करने के लिए आपके होंठ और दांतों के बीच का ये सरफेस यहाँ पे भी खाना फंसा रहता है। तो इसको क्लीन करने के लिए या तो आप सेम अपने टूथब्रश के ब्रिसल्स यूज़ करें हल्के हाथों से, यहाँ पे ज़ोर नहीं लगाना। इससे एक तो सफाई होगी और दूसरा आप गम्स की मसाज कर रहे हैं। सेकेंडली आप इस एरिया को अपनी टंग के साथ भी साफ़ कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे इस एरिया को आप टंग के साथ भी साफ़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं ब्रश और पेस्ट कौन सा यूज़ करें। पहले बात करते हैं ब्रश के बारे में। अच्छा लिसनर्स, आप मुझे एक बात बताएं, जब आपने साइकिल, स्कूटर या गाड़ी एक बार चलाना सीख लिया, अब आपको कोई भी कंपनी की गाड़ी या स्कूटर दिया जाए आप इजीली चला सकते हैं। ऐसे ही आपको किसी भी कंपनी का कोई भी ब्रश आप यूज़ कर सकते हैं। कंडीशन ये है आपको ब्रशिंग टेक्निक आना चाहिए, जो हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। दूसरा, जब भी ब्रश करें हल्के हाथों से ही करें। आपके पास हार्ड ब्रश है, सॉफ्ट ब्रश है, प्लीज़ हल्के हाथों से ही ब्रश करें। अब बात करते हैं पेस्ट के बारे में। पेस्ट रूटीन में जो भी अवेलेबल है, ईजिली अवेलेबल है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। पेस्ट की हम यूजली 2 प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं। एक तो डिटर्जेंट एक्शन जो झाग वाला, दूसरा पेस्ट में रहता है फ्लेवर। जब आप पेस्ट यूज़ करते हैं माउथ में तो आपको अच्छा फ्लेवर का एहसास होता है। तो जब तक आपके डेंटिस्ट द्वारा कोई स्पेशल मेडिकेटेड पेस्ट ना दिया जाए, आप रूटीन में कोई भी पेस्ट यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम ब्रश कब कब कर सकते हैं और ब्रशिंग हमें कब अवॉइड करनी चाहिए। ब्रश हम हर खाने के बाद कर सकते हैं, क्योंकि ब्रश से हम रिसेंट खाया हुआ खाना ही निकाल सकते हैं, लेकिन हर वक्त ब्रश कैरी करना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है। तो सुबह नाश्ते के बाद ब्रश करें और रात को सोने से पहले, ये तो इम्पॉर्टेंट है। दोपहर को आप पानी के साथ कुल्ला भी कर सकते हैं। अब ब्रशिंग हमें किन कंडीशंस में अवॉइड करनी चाहिए। ब्रश जब भी हमने कुछ खट्टा खाया, कुछ एनर्जी ड्रिंक लिया, सॉफ्ट ड्रिंक लिया, तो हमें कम से कम आधा घंटा ब्रशिंग अवॉइड करना चाहिए। इवन अगर हमने वॉमिट भी किया, हमें तब भी ब्रशिंग को अवॉइड करना चाहिए। अब बात करते हैं गलत ब्रश करने से होने वाले नुकसान के बारे में। ये पिक्चर है रियल मोटिवेशन, जिसने मुझे प्रेरित किया ये वीडियो शूट करने के लिए। आप देख सकते हैं पेशेंट ने कितना अग्रेसिवली ब्रश किया, जिसके कारण उनके मसूड़े भी ऊपर चले गए हैं और हमारे दांतों के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर रहती है एनामल की। पेशेंट ने ब्रश के साथ वो लेयर भी घिस दी है, जिसके कारण से यहाँ पे उनके खाना फंसता रहा और तकरीबन अब हर दांत में इनको प्रॉब्लम है। सो आपने देखा ये छोटा सा ब्रश आपके लिए कितना खतरनाक हो सकता है। सो ये वीडियो छोटा सा अटेम्प्ट था आपको गलत ब्रशिंग से बचाने के लिए। अगर फिर भी आपको ब्रशिंग टेक्निक के रिगार्डिंग कुछ पूछना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।